डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। राम कदम जी, आपकी पार्टी की अफरा तफरी की वजह से आप इस तरीके की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, पहेली तैयार कर रहे हैं, सीधा सीधा आरोप है। जी एक मिनट, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता गिमिक्स कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जांच एजेंसी मुंबई में जांच कर रही है, एनआईए, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिलने की क्या जरूरत है? मैं कह रही हूँ गिमिक कर रही है, मैं कह रही हूँ गिमिक कर रही, ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि गिमिक कर रही है, तो इस गिमिक में आप लोग कैसे आ गए? आपने परमबीर सिंह को फिर क्यों हटाया? फिर आपने वज़े को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? ये आप राम कदम की गिमिक में कैसे फंस गए फिर? ये सरकार का हक है। अगर हमको लगता है कि किसी के कारण हमारी छवि खराब, नहीं, ये सरकार का, आप ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में जो टूट फूट मची हुई है उसके लिए इन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की है। ऐसी स्क्रिप्ट के मुंबई के कमिश्नर को हटाना पड़ जाता है। क्यों नहीं हटाया जाएगा? अगर उसकी गलती है तो हटाया जाएगा। तो वही तो बोल रही हूँ, तो मानिए ना आपकी गलती है, आप गलती को इधर उधर कहाँ थोप रहे हैं? कहाँ किसने कहा कि नहीं, हम अपनी गलती नहीं मान रहे? गलती है ना। अब मुझे बताइए वो परमबीर सिंह की गलती क्या है जो आप बता नहीं रहे हैं? ये ऐसी कौन सी गलती है जो माफी लायक नहीं है? मुझे बताइए आप। ये जवाब एनआईए देगा। नहीं, एनआईए नहीं, आप मुझे बताइए। आप देशमुख साहब को पता है, आपको भी पता है, मुझे बताइए वो कौन सी गलती है जो माफी लायक नहीं है परमबीर सिंह की? रूबिका जी, आप हाईकोर्ट के खिलाफ बात कर रही हैं। मैं हाईकोर्ट के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, मैं अपने सवालों को बहुत समझदारी से पूछती हूँ। ब्रिजमोहन जी, तो फिर अनिल देशमुख ने क्यों कहा कि ऐसी गलती है जो माफी लायक नहीं है? क्या मतलब है इसका? नहीं, आपको रूबिका जी, आपको हाईकोर्ट का कानून नहीं मालूम है। नहीं, क्या कानून मालूम नहीं है मुझे? तो अनिल देशमुख को कानून मालूम है, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा फिर? सीडीआर की जानकारी उनको कैसे मिली? आप देवेंद्र फडणवीस से पूछिए, बताए वो देश को। उन्होंने ये सवाल आप राम कदम से पूछेगा, आपको पूरा हक है। ब्रिजमोहन जी, ये सवाल मेरे पास इसका जवाब नहीं है और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं उन सवालों का जवाब देने के लिए। मेरा सवाल ये है कि परमबीर सिंह ने वो कौन सी गलती की जो माफी लायक नहीं थी? आप मुझे ये बताइए। हटा दिया, बहुत अच्छा किया प्रभु। हुक्म बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। मैं ये बोल रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि वो कौन सी गलती थी जो माफी लायक नहीं थी? क्या किया था ऐसा उन्होंने? हम लोग बीजेपी के नेताओं की तरह नहीं है जो जांच से पहले। अरे सर, आप नहीं हैं, आप सब बहुत शानदार लोग हैं, आप बहुत ही बढ़िया लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं। आपके आगे मैं श्री 1008 भी लगा देती हूँ। मुझे कोई श्री 1008 ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, मुझे ये बताइए कि कौन सी गलती की परमबीर सिंह ने जो माफी लायक नहीं थी? बता दीजिए। टूट रही है, आज बीजेपी टूट रही है महाराष्ट्र में। आप देख लीजिएगा, 23 एमएलए खड़े हुए दरवाजे पे। हाँ भाई, मैं आपकी सब बात मान रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ यहाँ पर, मैं सब बात मान रही हूँ। यहाँ पर अब मुझे ये बताइए वो कौन सी गलती थी जिसके चलते आप माफी नहीं दे सकते थे परमबीर सिंह को? गलती बताइए। ये सरकार चलेगी, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। अरे सर, चले ना। ओहो, मैं आपके लिए स्पेशली प्रेयर करूंगी, ठीक है? मैं आपके लिए स्पेशली दुआएं करूंगी कि आपकी सरकार लंबी चले, अच्छी चले, ठीक है ब्रिजमोहन जी? आप मुझे ये बताइए, हाँ, आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी गलती थी जिसके चलते परमबीर सिंह को हटाना पड़ा, जो माफी लायक नहीं थी? वो कौन सी गलती थी? रूबिका जी, जो अधिकारी अपने से छोटे जूनियर ऑफिसर को नियंत्रित नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या किया जाए? आज आप चैनल पे बैठिए, अगर आपका एक असिस्टेंट आदमी आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, आप क्या करेंगी? विल यू कंटिन्यू दैट मैन? आप उसे हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? कॉमन सेंस की बात है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो भी रामदास? आपकी दलील को मैं कहाँ ले जा रही हूँ आपको पता है? वाईसी पवार साहब के पास, पूर्व जॉइंट कमिश्नर मुंबई पुलिस के रह चुके हैं, अभिन्न अंग, वाईसी पवार साहब, इसके चलते मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया जाएगा कि तुमसे एक छोटा सा पुलिस का जो जवान था वो हैंडल नहीं किया जा सका। एपीआई है ना, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। वो महाराष्ट्र मुंबई में 45,000 पुलिस कर्मी है, जिसमें से 10,000 एपीआई है। और 10,000 एपीआई में से एक इकलौता वजह है जो सीधे कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे। ओहो, अद्भुत। वाईसी पवार साहब है उस इकलौते एपीआई का पूरी सरकार उनका समझ। बात करने दो तो बात करो ना। हाँ, अब पवार साहब को बोलने दीजिए। आमतौर पर पवार साहब से बात करने दीजिए। आमतौर पर एपीआई के ऊपर पीआई होता है, पीआई के ऊपर एसीपी होता है, एसीपी के ऊपर डीसीपी होता है, डीसीपी होता है, डीसीपी के ऊपर एडिशनल कमिश्नर होता है, एडिशनल के ऊपर जॉइंट होता है,
उसके बाद में कमिश्नर आता है। ये सारी एसीपी एंड अबव सुपरवाइजरी लेवल है। सुपरवाइजरी लेवल में जो गलती करता है वो सब जाने चाहिए। कमिश्नर डायरेक्टली कब आता है कि उनके नीचे के सबकी बारी खत्म हो गई तो कमिश्नर आता है। एक दूसरा, कभी ऐसा होता है कि ये डायरेक्टली सीपी को रिपोर्ट करता होगा तो हो सकता है बीच में के जो दूसरे अधिकारी है उनका सुपरविजन उनके ऊपर नहीं होता है। तो ऐसा बहुत बार होता है पुलिस डिपार्टमेंट में कि एक ऑफिसर को डायरेक्ट एक कोई टास्क दिया जाता है, वो जो टास्क देने वाला अधिकारी होता है वही उसी को रिपोर्ट करता है, दूसरे को नहीं करता है। दूसरे ने पूछा तो भी बोलता है कि साहब से पूछ लीजिए। तो नॉर्मल कोर्स में ये जो दिख रहा है सिर्फ कमिश्नर को ट्रांसफ़र किया, इसका मतलब सचिन वाजे एपीआई जो थे वो सीधे कमिश्नर को रिपोर्ट करते होंगे। ऑल राइट सर, थैंक यू। किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं आती हूँ बृजमोहन जी आपके पास। किशोर तिवारी जी, पवार साहब के सवाल का जवाब दीजिएगा, बाकी सारे अधिकारियों को क्यों नहीं हटाया आपने, सिर्फ कमिश्नर क्यों? फिर नहीं, ये देखो, एनआईए जिस तरीके से तलाश कर रहा है और एनआईए जिस केस की कर रहा है तो उनको सहूलत हो इसलिए हो रहा है। अब मैं एक बात और कर दूं तुमको क्लियर, और रुबिका ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक है वो नागपुर के एक फैक्ट्री से आई जो बीजेपी के नेता की है। दूसरा, नोट मोजने की जो मशीन इन्होंने सीज की है ये भी बीजेपी के नेता की है। अब एनआईए और बीजेपी का क्या कनेक्शन है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। गाड़ियों पे गाड़ियां पकड़ते जा रहे, गाड़ियों पे गाड़ियां पकड़ते जा रहे। अरे इनका क्या है कि एक पत्रकार को वजह ने पकड़ लिया और परमवीर सिंह ने वो अरेस्ट कराई, ऐसा इनका कहना है। तो इन्होंने टारगेट किया, हमने बोला पकड़ करके बताओ हमको, क्या करके बताते। तिवारी जी वो पूछिए ना आप, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मैं पूछ लेती हूँ। हमारा एटीएस तो बहुत आगे निकल गया था। आप तो 007 जेम्स बॉन्ड को भी मात दे रहे हैं तिवारी जी। तो फिर देश में एक सबसे बड़ा सवाल था अभी कुछ साल पहले शर्लॉक होम्स बैठा है ना उधर। सुनिए तो सही, वो सोनम बेवफा नोट पर लिखा जा रहा था, आपको पता लग गया होगा कि किसने लिखा है। जिस तरीके की आपकी खोजबीन है, आई एम श्योर आप वहां तक पहुंच गए होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।